हेलो एवरीवन। सो नोमेनक्लेचर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर सीरीज़ में हम लोग क्या देखे थे, बेसिक सा देखे थे, वर्ड रूट वगैरह, प्राइमरी सफिक्स है ना, फंक्शनल ग्रुप और वर्ड रूट क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाएंगे रूल्स है ना, कुछ रूल्स है, उस रूल्स को देखते हुए जाएंगे कि किस तरह से हम लोग उसको और अच्छे से नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं ना। तो इसमें जो है आपका रूल्स, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको लगेगा कि ये रूल्स तो आपको पता है या फिर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ठीक है, ये सिंपल है तो और अच्छा है आपके लिए। तो रूल्स नंबर वन में क्या है, आपको क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होगा ना, वही आपका पेरेंट चेन होगा। तो मतलब पेरेंट चेन ही डिसाइड करता है वर्ड रूट है ना, पेरेंट चेन ही डिसाइड करता है वर्ड रूट। सो आपका अभी क्या काम है कि आपको लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जो कि आपका पेरेंट चेन कहलाएगा। ठीक है, वो हो सकता है कि आपका ब्रांच से लेकर के हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, जैसे भी, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही पेरेंट चेन हो। मतलब कैसे भी करके आपको काउंटिंग करना है, जिधर से भी नंबर ज़्यादा हो है ना। मतलब जैसे एक में आ रहा है 8 और एक में आ रहा है 10, तो वो ज़्यादा जो 10 आ रहा है वही आपका पेरेंट चेन होगा है ना। तो ऐसे इमेजिनरी डिस्कशन नहीं करते हुए आपको सीधा मैं बताता हूँ। ठीक है, सो इसमें लिखते जाते हैं 1 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सेकंड में एक यहाँ पर CH3 और 1 2 3 4 5 6 में एक है CH2 CH3 कर दिया, बाकी सब भर दीजिए है ना। तो एक अगर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो बाकी हाइड्रोजन के साथ होगा ही है ना। 3 हो गया तो एक यहाँ 4 CH2 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 हाइड्रोजन और ये CH3। ठीक है, ये बन गया। अब आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोग इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ 9 आ रहा है। अगर हम लोग इस मतलब ये डायरेक्शन से कर रहे हैं तो है ना, अगर हम इस डायरेक्शन से भी करेंगे तो 9 ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। अब दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इसी को अगर हम लोग करेंगे कि ये चला जा रहा है 1 2 3 4 5 6, इसको अगर हमने दिया 7 और इसको दिया 8, तो देखिए यहाँ तक में अगर आ रहा है, ये अगर ऐसे आकर के डाउन होकर के यहाँ पे आया तो कितना हो रहा है हमारा 8 कार्बन है ना। और यहाँ पे कितना कार्बन हो रहा है हमारा 9 कार्बन है ना। तो यहाँ 9 कार्बन हो रहा है और यहाँ 8 कार्बन हो रहा है, तो ये पेरेंट चेन नहीं कहलाएगा। हमारा पेरेंट चेन कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन का जो नंबरिंग है वो एक ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पेरेंट चेन होगा वो क्या होगा, 9 है तो नॉन है ना। तो ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। तो वर्ड रूट आपको मिल गया, क्योंकि वर्ड रूट ही निकालना होता है पेरेंट चेन के लिए। ठीक है, तो ये नॉन हो गया। और अब देखिए कार्बन कार्बन कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग जानते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको ANE बोलते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको ENE बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सारा का सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, नॉन N। ठीक है, ये लग गया आपका वर्ड रूट के हिसाब से। अब क्या होता है कि ये सब का भी नंबरिंग आपको करना होगा। यहाँ ये ब्रांच में सेकंड में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 6th में इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये नंबरिंग मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह होगा। लेकिन जैसे जैसे नंबरिंग, अभी जैसे ये रूल्स नंबर 1 में सिर्फ वर्ड रूट डिसाइड करना था ना, पेरेंट चेन, लेकिन अगर इसको भी आपको जानना है तो देखिए यहाँ सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल है तो मिथाइल का M यहाँ लिखिए, और 6th पोजीशन में इथाइल है तो इथाइल का E यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा, E पहले आता है M बाद में आता है, तो 6 इथाइल, ठीक है, हाइफन 2 मिथाइल नॉन, ये पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 में बस इतना ही निकालना है कि पेरेंट चेन क्या है ना, मतलब लॉन्गेस्ट चेन आपको पता करना है। तो यहाँ आपका लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन का है, 8 कार्बन का नहीं, बस इतना ही पता करना है आपका रूल नंबर 1 में। तो 1 बाय 1 देखेंगे, अगर एक बार में सारा चीज़ करना चाहेंगे तो फिर सारा प्रॉब्लम हो जाएगा है ना। तो 1 बाय 1 अब क्या करना है आपको कि लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा। अब जैसे देखिए इधर से भी नंबरिंग किए तो आप कहेंगे कि हम इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं ना, इस साइड से भी तो नंबरिंग, तो देखते हैं उसके लिए क्या करना होगा हम लोग। यहाँ पर
ये हम लोगों का जो है जो हम लोग इस रूल के हिसाब से आता है कि जो ब्रांच्ड कार्बन है ना, गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मतलब सबका जोड़, है ना, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट नंबर शुड बी लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप दोनों तरफ से इसको रखिए, है ना, मतलब इधर से भी आप नंबर को जोड़िए और फिर काउंट कीजिए, है ना, और इस साइड से भी आप उस नंबर को जोड़िए, रखिए और फिर काउंट कीजिए कि ब्रांच किस किस नंबर पे आ रहा है, दोनों को जोड़िए। और जोड़ने के बाद जिसमें कम वैल्यू आएगा उसी को हम लोग कहेंगे कि करेक्ट वे है नोमेनक्लेचर का, मतलब पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का, और जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो रॉन्ग वे है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ब्रांच कार्बन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, है ना, और लोएस्ट लोकेंट नंबर, है ना। तो क्या है, तो सबसे पहले जो है, अब हमको उतना हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं चारों तरफ से, तो हम क्या करेंगे, 9 कार्बन उसी कंपाउंड को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 कार्बन का हमने बना दिया। सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप था और 6th कार्बन पे एक, तो नंबरिंग दे देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 6th में हमारा 2 कार्बन है। अब हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना, 6 यहाँ 7 और यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ 7 और 8 नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो एक बार डिसाइड हो गया कि हमारा पेरेंट चेन नहीं है। अब हमारे साथ हो सकता है कि हाँ ये ए टाइप नंबरिंग हुआ जो कि इधर से नंबरिंग जा रहा है ना, और बी टाइप नंबरिंग क्या होगा हमारा, यहाँ से जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरूरी नहीं है कि खाली ए टाइप ही सही होगा, है ना, बी टाइप भी सही हो सकता है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि बी जो इधर से 1 2 किए ये सही है या इधर से 1 2 किए ये सही है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा था कि ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल मतलब इधर से जब जा रहे हैं, तो जब अगर हम ए के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा सेकेंड पोजिशन में जो है ब्रांच आ रहा है ना, और अगर बी के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारा 1 2 3 4th, है ना, 4th पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है। इसका मतलब जो एक टाइप नंबरिंग है हमारा 1 2 3 इधर लेफ्ट से राइट है, यही सही है। दूसरा और क्या था, लोएस्ट लोकेंट नंबर, है ना, सम, सबको अगर जोड़ेंगे तो उसका कितना आ रहा है। तो ए टाइप में क्या है हमारा, ए टाइप में देखिए 2, दूसरा पोजीशन कहाँ आ रहा है, 6th में आ रहा है ना, 2 + 6 8। अब इसमें जोड़ते हैं, है ना, पहला किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, दूसरा किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है, 12। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, और ये कम है हमारा, तो यही नंबर सही है। तो दोनों से पता चल गया कि ए जो हमारा नंबरिंग ए है वो सही है। ठीक है, तो नंबरिंग जो हम लोग ए से 1 2 3 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड कर रहे हैं वो सही है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट से राइट ही सही होगा। अगर यहाँ पर अगर इसी तरह का सिचुएशन होता कि कार्बन यहाँ पर रहता, इस जगह में कार्बन रहता और इथाइल ग्रुप अगर आपका इस जगह पर रहता, तो नंबरिंग आपका बी सही होता। ठीक है, फिर ए सही नहीं होता। ठीक है, अब जो है अब तीसरा नंबर रूल जो है उसको देखते हैं, फिर सब रूल को एक बार में कलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ किया जा सके, है ना, मतलब किसी नोमेनक्लेचर को बनाने के लिए। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना, कोई भी नोमेनक्लेचर बनाने के लिए। ठीक है, तो ब्रांच एटम्स आर नेम्ड एज प्रीफिक्स्ड, है ना, जो ब्रांच एटम है ना, मतलब शुरू के लेक्चर 1 में हम आपको बताए थे कि ब्रांच जो है वो आपका कार्बन एटम का ही होगा, लेकिन अगर दूसरा कोई एटम रहेगा तो वो ब्रांच नहीं कहलाता, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ना। ठीक है, तो जो ब्रांच एटम है ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रीफिक्स में जाएगा, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसके प्रीफिक्स में जाएगा। ठीक है, ये सफिक्स में नहीं आएगा, करेक्ट। और उसके बाद फिर क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होगा, है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होगा। ठीक है, ठीक है, और साथ में उसमें पोजीशन नंबर आपको देना पड़ेगा, और 2 नंबर के बीच में जो है कॉमा लगेगा और नाम और नंबर के बीच में हाइफन लगेगा, है ना। तो जैसे ये सब रूल आपको जानना है, नेम एंड नंबर के बीच में क्या लगेगा आपको, ये हाइफन लगेगा। ठीक है, और 2 नंबर, है ना, बिटवीन, सिर्फ अगर नंबर्स है तो नंबर्स के बीच में क्या लगेगा आपको, ये कॉमा लगेगा।
ठीक है, ये कॉमा लगेगा और यहाँ ये हाइफन लगेगा बीच में, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड को अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, एक 2 3 4 5 6, अब हमें पता चल गया कि नंबरिंग इधर से ही होगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए वर्ड रूट क्या है इसका, हम लोग इसका नाम कैसे करेंगे। अब देखिए 3 रूल हमारे पास आ गया है, 3 रूल को अगर हम लोग दिमाग में लगाने तो पहले वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, सेकंड में इस क्या कहते हैं राइट से लेफ्ट साइड में नंबरिंग नहीं होगा, वो भी हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो ब्रांच एटम है वो जो है वो आपका प्रीफिक्स में जाएगा, तो प्रीफिक्स में जाएगा तो सेकंड में मिथाइल है तो मिथाइल का M शुरू हो रहा है और इथाइल का E शुरू हो रहा है। हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड भी देखे हैं और पोजीशन नंबर भी रिपीट करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 इथाइल। देखिए 6 और नाम, मतलब नंबर और नाम के बीच में क्या है, हाइफन आएगा ये, ठीक है। तो 6 इथाइल, फिर नाम और नंबर के बीच में हाइफन आएगा 2, फिर हाइफन मिथाइल, ठीक है। अब क्या है, ये 9 है तो नॉन, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE है ना, नोनेन। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, करेक्ट। अब जो है रूल नंबर 4 के पहले हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं जो कि शॉर्टकट के रूप में यूज़ होता है, जो आप हमेशा इसको इसके ही अनुसार से लिखेंगे, जैसे कि वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यही पूरा का पूरा जो है आपका UPSC नोमेनक्लेचर का एक रूल है ना। इसको अगर आप जान लिए अरेंज करना तो कोई भी नाम में आप जरा सा भी गलती नहीं करेंगे, है ना। जैसे अभी इस रूल में बताया कि जो ब्रांच है वो आपका प्रीफिक्स में आएगा, है ना, तो प्रीफिक्स में आया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वर्ड रूट फाइंड करना होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड रूट जो कार्बन नंबर था, है ना, वर्ड रूट डिसाइड करता है जो कार्बन नंबर था, है ना, कार्बन नंबर, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या था कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, बस इतना ही है ना। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ANE, ENE और YNE, यही 3 आ सकता है प्राइमरी सफिक्स में। वर्ड रूट में आपका क्या आ सकता है, मिथ, इथ, है ना, प्रोप, यही सब आ सकता है, ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, अगर मान लेते हैं कि OH है तो ये OL कहलाएगा, फिर एल्डिहाइड ग्रुप है तो AL कहलाएगा, है ना, ये O है, OL AL। अगर कीटोन ग्रुप है तो ONE कहलाएगा। ये सब सेकेंडरी सफिक्स हुआ, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, अगर मान लेते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या जाएगा आपका, AL लगेगा सेकेंडरी सफिक्स में, और जो OH ग्रुप है, दोनों ग्रुप अगर है, OH ग्रुप कहाँ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएगा और वो कहलाएगा हाइड्रोक्सी। ऐसे आपका जितना भी हेलोजन कंपाउंड है ना, हेलोजन जो भी है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, है ना, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है, ये सब फिर नाइट्रो, NO2, नाइट्रो ग्रुप जो है वो भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएगा, नाइट्रो, ठीक है, ये सब कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में नहीं आता। तो ये इस नाम से हम आपको आप कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, इसी नाम से सारा चीज़ बैठेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर रूल नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। जैसे हो गया आपका CH3 CH2 CO CH2, ठीक है, फिर CH2, करेक्ट, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, मान लेते हैं COOH एसिड, ठीक है।
तो यहाँ आपको मालूम है कि एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा है और इस ऑक्सो का प्रायोरिटी मतलब कीटोन का प्रायोरिटी कम है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से बैठाएंगे। सबसे पहले वर्ड रूट पता करना कितना 6 है, तो वर्ड रूट को लिख लिए हेक्स, जहाँ पे जो नहीं है उसको 0 बैठाते जाएंगे, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारा, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखना है ना, ये बॉन्ड नहीं देखना है, ये बॉन्ड नहीं देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, कितना है, सब सिंगल बॉन्ड है, ANE प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स देखिए, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, 2 है, एक आपका कीटोन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने क्या कहा था, जब 2 ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये एसिड आपका यहाँ लगेगा, इसका क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, अब इधर आ जाइए, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ ये साइक्लो नहीं है, मैंने क्या कहा था, जब साइक्लो नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है इसको हम लोग उधर अगर अकेले रहेगा तो ONE लगता है और ONE लगेगा, और अगर प्रायोरिटी ग्रुप के कारण अगर ये प्रीफिक्स में लगना है तो ये ऑक्सो लगेगा, है ना, तो यहाँ पर ऑक्सो। अब आप नंबर के साथ डाल देंगे इसको, है ना, तो ऑक्सो कितना ऑक्सो है, तो 4 है ना, तो 4 ऑक्सो। देखिए जहाँ पर है उसको लिखें, ये आपका हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सब चीज़ आपके यहाँ पर है ना, तो आपको गलती नहीं होगा ना, तो 4 ऑक्सो। ठीक है, उसके बाद फिर हेक्सेन, ये ई और ओ एक साथ नहीं रह सकता है क्योंकि वावेल है, तो ये ई हटा देंगे हम लोग, है ना, तो ई हटा करके, ठीक है, हेक्सेन ओइक एसिड, इसका नंबर देने की जरूरत नहीं है 1 पोजीशन का, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो जो भी नाम है सब इसी रूल में बैठाते हुए अभी आप कम से कम 10 नाम को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आपका खुद ब खुद हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सब में 0 बैठाने की जरूरत नहीं, अभी इसी रूल में आप बैठाएंगे जितना भी नाम लिखेंगे आज के बाद। ठीक है, जो पहली बार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं और इसी पैटर्न में बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 4 आपका क्या है, रूल नंबर 4 में आपका क्या है, अगर 2 या 2 से अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप लगा हुआ है, अगर दोनों में अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हम उसको सीधे बना करके दिखा देते हैं, CH3 CH CH2 CH CH3। ठीक है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है वो भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है वो भी सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है आपका, यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, या फिर इधर से नंबरिंग कीजिएगा फिर भी वही आएगा, है ना, 1 2 3 4 5। तो लोएस्ट लोकेंड नंबर बोलिए, या फिर फर्स्ट जो आ रहा है इधर से भी सेकंड में आ रहा है, इधर से भी सेकंड में आ रहा है, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 और 4 में आ रहा है, तो 6, इधर से भी अगर आप जोड़ेंगे तो 2 और 4 में आ रहा है, तो 6, तो कोई भी एक ले सकते हैं ना, तो एक ही आएगा नाम, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जब आइडेंटिकल मतलब ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों एक साथ लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे नंबर करेंगे और इसको कैसे हम लोग नाम देंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग जैसे 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उसी तरह से लगाते हैं। वर्ड रूट क्या है 5, तो वर्ड रूट की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है ANE, प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग उसमें 0 बैठाएंगे, है ना। अब फिर देखिए, अब जैसे यहाँ पर आ जाते प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो तो नहीं है तो 0, है ना, अगर साइक्लिक होगा तभी साइक्लो लिखेंगे, अदरवाइज उसमें 0 लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है हमारा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, तो भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो आ जाता है ये आ जाएगा आपका किसमें, प्रीफिक्स में आ जाएगा ना। तो ये दोनों को जो ब्रांच है, ब्रांच को हम लोग हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे, और हेलोजन और नाइट्रो को, ठीक है, ब्रांच, हेलोजन और नाइट्रो को हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो ये देखिए सेकंड पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल है हमारे पास, हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग पूरा करते हैं कैसे, तो यहाँ पर हम लोग किस किस पोजीशन पे है, तो सेकंड, और हमने बताया था नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, है ना। तो 2 4, अब कितना मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, है ना, 2 4 डाई मिथाइल, और उसके बाद फिर क्या है हमारा वर्ड, इसको मिला दीजिए पेंटेंट, जहाँ जहाँ 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इसका नाम हो गया, करेक्ट। तो नोमेनक्लेचर ये वाला सीख लिया आपने। इसी तरह का अगर इसी ब्रांच में अगर एक और नाम हो जाए, जैसे CH3 है, C CH2 CH और CH3, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है।
अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5, ये ए टाइप का नंबरिंग हो गया, और 1 2 3 4 5 बी टाइप का नंबरिंग हो गया। तो रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 4 तक देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है आपको यही दिख रहा है, 5 का है ना, या फिर ऐसे डाउन में जाएंगे ये भी वही होगा लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद फिर क्या करना होगा, आपको ब्रांच पता करना है। तो ब्रांच आपका जो है, ये ब्रांच में जो है देखिए कैसे आप इसमें देखिए यहाँ से भी 1 2 में पहला आ रहा है, इधर से भी 1 2 में पहला आ रहा है ना। तो अब आप कहेंगे कि ए और बी में जो है हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए में पहला ब्रांच सेकंड में आ रहा है, बी में भी पहला ब्रांच हमारा सेकंड में आ रहा है। तो जब ब्रांच दोनों में सेम पोजीशन पे आ रहा है तो अब कन्फ्यूज़न ये चीज़ का है कि अब हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट जो लोएस्ट लोकेंट नंबर है उसको जोड़ेंगे, है ना। तो अगर 8 ए साइड से आ रहा है तो क्या क्या है, ए साइड से आ रहा है तो आपका 2 में 2 है, तो 2 को 2 बार जोड़े, दो बार लिखेंगे, है ना, 2 2 फिर 4, कितना हो गया, 4 4 8। इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस यहाँ पर आ जाइए 4th पोजीशन है ना, बी के हिसाब से यहाँ 4th पोजीशन में 2 मिथाइल है, तो 4 + 4 8 और 2 10। तो ये नहीं होगा, ये होगा हमारा, है ना। तो ए टाइप का जो नंबरिंग है इधर से 1 2 3 4 ये सही है, ये मिल गया आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसी तरह से वर्ड रूट के हिसाब से बैठाइए और फिर निकालिए, है ना। तो क्या करना है देखिए, 5 है, मैंने क्या कहा 10 या 12 उसी तरह से लिखेंगे। पेंट प्राइमरी सफिक्स क्या है आपका ANE, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपका 0, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है 0, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है वो भी कुछ नहीं है 0 है, लेकिन जो हमारा ब्रांच है इस ब्रांच को हम लोग इसी जगह में लगाएंगे। तो हमारा कितना है 3 मिथाइल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्राई मिथाइल, है ना। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे कहाँ कहाँ है, तो देखिए ए के हिसाब से नंबरिंग हो रहा है, तो जैसे नंबर रिपीट होगा, है ना, 2 2 और 4, है ना। तो ट्राई मिथाइल, नंबर और नंबर के बीच में हाइफन, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 2 4 ट्राई मिथाइल, है ना, 2 4 ट्राई मिथाइल तो लगेगा कि 2 नंबर है और आप 3 मिथाइल लिख रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर जिस पोजीशन में जितना बार है उतना बार लिखेंगे ना। अगर एक ही है सेम ब्रांच है तब, अगर एक मिथाइल है एक इथाइल है तो फिर 2 मिथाइल 2 इथाइल लिखेंगे, है ना। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ये नीचे लिख दीजिए पूरा, ये और ये मिला करके पेंटेन, है ना। तो बहुत आसान है ना। तो रूल नंबर 4 भी हो गया। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 5 में हमारा है ठीक है, लोअर नंबर हम लोग देंगे। हम लोग जो लोअर नंबर दे रहे थे वो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब हम लोग ब्रांच के हिसाब से तो दिए ही, अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से हम लोगों को देना है लोअर नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सेम पोजीशन में आए तो, अगर सेम पोजीशन में नहीं है तो जो पहले आ रहा है उसी को नंबरिंग देंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशन में दोनों साइड में आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पहले आ रहा है मतलब दोनों में जो अल्फ़ाबेटिकली उसी को देंगे। हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आपको, और ये हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। CH3 तो कितना है इसमें, यहाँ पर इस पोजीशन पे जो है आपका एक लगा है CH2 CH3, और इस पोजीशन पे जो है मिथाइल लगा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग टाइप A, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबरिंग टाइप B, ठीक है। तो B और A हो गया। अब कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबरिंग आपके लिए सही है। यहाँ पर तो अगर मान लेते हैं इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 इथाइल 6 मिथाइल आएगा, है ना। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 6 इथाइल 3 मिथाइल, तो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो किस तरह से करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ये मिथाइल का M है और ये इथाइल का E है। क्यों, क्योंकि जब इधर से भी थर्ड में पहला ब्रांच आ रहा है, इधर से भी थर्ड में पहला ब्रांच आ रहा है, तब ये केस होगा। अगर मान लेते हैं कि ये आपका सेकंड में आ जा रहा है तो नंबरिंग इधर से ही होगा। अगर मान लेते हैं ये थर्ड में है लेकिन मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ सेकंड में आ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगा, है ना, B से होगा। करेक्ट, समझ में आया। अगर ये मिथाइल यहाँ थर्ड में नहीं रह करके अगर इस सेकंड में रहता और इथाइल इसी पोजीशन पर रहता थर्ड में, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग के लिए B को मान के चलते, क्योंकि पहला ब्रांच हमारा सेकंड में आ गया। फिर अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली कब देखेंगे, जब दोनों ही साइड से सेम पोजीशन में ब्रांच आ रहा है लेकिन एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली ये फर्स्ट आना चाहिए, ये लास्ट आना चाहिए, है ना। तो नंबरिंग हमारा जो है थर्ड यहाँ पे होगा। तो इसको अरेंज कीजिए किस तरह से। हमारा वर्ड रूट क्या है, ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स ANE, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, लेकिन इसको बैठाएंगे ब्रांच को। तो हमारा क्या है, इथाइल और मिथाइल है। इसको इसी तरह से लिख लीजिए, इथाइल है मिथाइल है, ये दो चीज़ें। अब हम यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग,
3 इथाइल, है ना, 6 मिथाइल, ठीक है, ऑक्टेन, ये नाम हो गया आपका, ठीक है। तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, करेक्ट, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं, उसमें सारा आपका जो है, जो अभी तक रूल नंबर 1 से 5 तक सीखे हैं सब आ जाएगा उसमें, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि 6 कहेंगे रूल नंबर, जो कि सबका मिक्सचर है ना। तो इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये लंबा मॉलिक्यूल है। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH CH2 CH CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 CH3, यहाँ पे आ जाइए CH2 कार्बन CH2 CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इसको देखिए कैसे नंबरिंग करेंगे। देखिए कितना तरह का पॉसिबिलिटीज़ है इसको नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग टाइप A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग भी कर सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। 8 यहाँ पर भी, 9 और यहाँ पर भी 10 कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक लीजिएगा, एक ही बात है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 10 हो गया, एक इधर से हो सकता है। B क्या हो सकता है आपका, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। B ये हो गया। अब फिर क्या हो सकता है, एक और नंबरिंग हो सकता है C, है ना। C में क्या होगा हमारा, ये 1 2 3 4 5, ये कार्बन जो है आपका, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, देखिए हर तरफ से 10 ही आ रहा है ना। और हमारा एक D टाइप का होगा, ठीक है। D टाइप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये D टाइप का नंबरिंग होगा। D टाइप का नंबरिंग में क्या होगा, 1 2 3 4, है ना। यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ तक गया 4, ये कार्बन हमारा 5 है, फिर 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो यहाँ तक पहुँच गया आपका 10 तक, ठीक है। ये 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 4 तरह का नंबरिंग है। अब इस 4 तरह का नंबरिंग को यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक एक करके एलिमिनेट करना होगा। नंबरिंग टाइप A, सबसे पहले रूल नंबर 1 के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर किधर से आ रहा है। तो नंबर, रूल नंबर के हिसाब से A में भी 10 आ रहा है, B में भी 10 आ रहा है, लॉन्गेस्ट रूट, है ना, C में भी 10 आ रहा है और D में भी 10 आ रहा है, रूल नंबर 1 के हिसाब से। रूल नंबर 2 के हिसाब से क्या था आपका कि ब्रांच, है ना, सबसे पहले मतलब कि ब्रांच कहाँ पर आएगा, वही था ना। तो ब्रांच के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 कीजिए। रूल नंबर 1 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे पहला ब्रांच आ रहा है, करेक्ट। अगर इधर से हम लोग करेंगे B से 1 2 3 3rd पोजीशन पे पहला ब्रांच आ रहा है B के हिसाब से, है ना। तो A के हिसाब से लिखते जाएंगे, A के हिसाब से 6th पोजीशन पे पहला ब्रांच आ रहा है, B के हिसाब से 3rd पोजीशन पे पहला ब्रांच आ रहा है, C के हिसाब से, C से भी अगर जाएंगे तो हमारा 6th पोजीशन पे ही पहला ब्रांच आ रहा है, और D के हिसाब से जाएंगे तो 1 2 3rd, यहाँ पर भी 3rd पोजीशन पे ही पहला ब्रांच आ रहा है ना। तो हर जगह में क्या देखें आप, यहाँ A और C, इस रूल के हिसाब से जो है A और C आपका नहीं होगा। अब बचा क्या, B और D, यही दोनों आपका बचा कि या तो B होगा या फिर आपका D होगा, है ना। B होगा या D होगा, समझ में आ गया। तो अब A और C के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 से जो करेंगे या तो B और D। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा ब्रांच किधर से है ना, B में है या D में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच। तो अगर आप B में कैलकुलेट करते हैं तो एक 3rd पोजीशन पे है ना, और एक 5th पोजीशन में, मतलब कितना है, 2 ब्रांच है। और अगर आप D में देखते हैं तो D में कितना ब्रांच है, 3 पोजीशन पे 2 है और एक है आपका 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा किस में है, आपका D में ज़्यादा है नंबर ऑफ ब्रांच, है ना। तो यहाँ पर आपका B कैंसिल आउट हो गया, है ना। नंबर ऑफ ब्रांच जिसमें ज़्यादा है उसी को हम लोग जोड़ेंगे। अब क्या हो सकता है कि ये नंबरिंग आपका अब सही हो गया है ना, क्योंकि 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10। तो नंबर आपका जो है D
डी नंबरिंग को ही हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि यही सही है हमारा नंबरिंग में, क्योंकि ये सब तरह से फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका अब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे। कैसे, तो देखिए वर्ड रूट क्या है यहाँ पर 10 कार्बन है ना, तो 10 है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डिक। प्राइमरी सफिक्स क्या है ANE, सेकेंडरी सफिक्स क्या है 0 है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है 0, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो ब्रांच है लंबा चौड़ा उसको लिखना होगा। तो तब देखिए यहाँ पर ये M है, ये है मिथाइल मिथाइल, और अगर आप यहाँ से इधर डाइवर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5th पोजीशन पे। देखिए 1 2 3 4, ये कौन सा है ब्यूट है ना, तो बी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी पहले आएगा M बाद में आएगा, तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर ये ग्रुप पहले आएगा 5th वाला ग्रुप, देन आएगा ये ग्रुप है ना। अब इस 5th ग्रुप में जो है आप देखिए यहाँ पर इसको 1 प्राइम, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, इसको 4 प्राइम करना होगा, क्योंकि सेकंड प्राइम में फिर इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर देखिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से। तो ब्यूट आ रहा है तो 5th पोजीशन का पहले लिखेंगे हम लोग, तो 5th लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब देखिए 1 2 1 प्राइम 2 प्राइम करके नंबरिंग करेंगे, तो 2 प्राइम पे क्या है आपका, 2 प्राइम पे है आपका इथाइल। ठीक है, 2 प्राइम में इथाइल है, और टोटल ये कितना है 4 कार्बन का, तो इथाइल ब्यूटाइल है ना, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 होकर ख़त्म नहीं हुआ है 1 पोजीशन पे है ना, CH2 है, एक कम है, तो यहाँ पर ब्यूटाइल होगा। ब्यूटाइल ये काम हो गया हमारा 5th पोजीशन का। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर 3rd, 3 डाईमिथाइल है ना, 3 डाईमिथाइल। अब ये है ना डिकन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो इसको ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा है ना। तो ये नामकरण अगर आपको पता चल गया, इस ब्रांच का अगर आपने निकाल लिया तो कोई भी नामकरण निकाल सकते हैं। और हाँ, रूल जो मैंने अभी बताया था आपको, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसको लगा करके ही आप कम से कम 10-12 नोमेनक्लेचर लिखेंगे। जो अवेलेबल नहीं है उसके आगे में 0 बैठा देंगे, जो है उसको लिखते जाएंगे है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह ये करना है। ठीक है, थैंक यू।